देखिए, गणेश महोत्सव का आरंभ हो रहा है और गणेश महोत्सव का आरंभ होता है गणेश चतुर्थी के पर्व के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का महत्व क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का जो मुख्य पर्व है, ये मुख्य रूप से मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को। माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था और ये भी माना जाता है कि भाद्रपद में चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। गणेश चतुर्थी के पूजा की जो अवधि है, ये चलती है अनंत चतुर्दशी तक और इसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं। यानी गणेश चतुर्थी से पर्व शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी पर यह पर्व समाप्त होता है और इस 9 दिनों में भगवान गणेश धरती पर विराजमान रहते हैं। इस बार ये पर्व 27 अगस्त से आरंभ हो रहा है और 6 सितंबर तक ये पर्व चलेगा। 6 सितंबर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। देखिए, भगवान गणेश के जो अलग अलग रूप हैं, जो अलग अलग स्वरूप हैं, वो अलग अलग मूर्तियों में प्रकट होते हैं। इन अलग अलग मूर्तियों का महत्व और इनकी शक्ति समझ लीजिए। देखिए, गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा पीले रंग की और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की जो गणेश जी की मूर्ति होती है, इसकी उपासना सबसे ज्यादा शुभ होती है। भगवान गणेश की नीले रंग की मूर्ति भी होती है और नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। जो भगवान गणेश की मूर्ति हल्दी से बनी होती है या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन होता है, उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, यानी हल्के ग्रे या स्लेटी कलर के। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के जो गणपति होते हैं, इनको ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी उपासना से किसी भी तरह के कर्ज से, किसी भी तरह के ऋणों से मुक्ति मिलती है। 4 भुजाओं वाले जो लाल रंग के गणपति होते हैं, रक्त वर्ण के गणपति होते हैं, उनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं। इनकी उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो गणपति का स्वरूप है, त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण
और 10 भुजाधारी गणेश महागणपति कहे जाते हैं। इन महागणपति के अंदर समस्त गणपति समाहित होते हैं। समस्त गणपति इनके स्वरूप में पाए जाते हैं। सामान्यतः पीले रंग की मूर्ति या लाल रंग की रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, मिडिल साइज की हो, ऐसी मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि भगवान गणेश की मूर्ति ऐसे ही नहीं है कि किसी भी रंग की ले आए। घर के लिए पीले या लाल रंग की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ होगी और अलग अलग आवश्यकताओं पर आप भविष्य में अलग अलग रंग के गणपति की मूर्ति को रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी से गणेश महोत्सव का आरंभ होता है। तो मुख्यतः गणेश महोत्सव में जो सबसे बड़ी पूजा होती है वो होती है गणेश चतुर्थी पर। तो कैसे करेंगे पूजा उपासना? गणेश जी की जो मूर्ति लाएंगे, जो प्रतिमा लाएंगे, उसकी स्थापना दोपहर के समय में की जाएगी। और अगर आप पूरे गणपति महोत्सव को मनाने वाले हैं, लंबे समय तक मूर्ति रखने वाले हैं, तो कलश की स्थापना भी करिएगा। लकड़ी की एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो दिन भर जलीय आहार, लिक्विड डाइट लीजिएगा या फल ग्रहण करिएगा। शाम के समय गणेश जी की दोबारा से यथाशक्ति पूजा करिएगा, घी का दीपक जलाइएगा। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा या 9 या 11 लड्डू का भोग लगाइएगा। साथ में दूर्वा यानी दूब अर्पित करिएगा। अपनी इच्छानुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा और रात में चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन नीची दृष्टि करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से अपयश मिलता है। और मान लिया कि आपको दर्शन हो ही गए, आपने चतुर्थी के चंद्रमा को देख ही लिया है, तो उसके दोष का उपचार कर लीजिएगा। भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा। इसके बाद प्रसाद बांटिएगा और अन्न वस्त्र का दान करिएगा। इस सरल तरीके से आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं और उनसे सफलता का आशीर्वाद पा सकते हैं। देखिए, चतुर्थी के दिन आप पूजा कर रहे हैं या आप पूरे 9-10 दिन तक पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा। काले रंग के वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र सामान्यतः पूजा में वर्जित होते हैं। गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्वयं नदी की मिट्टी ले आएं और उससे मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए
व्रत का समापन नहीं करेंगे। नजर नीची रख करके चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। और जितने दिन आप गणपति महोत्सव में भगवान गणेश की साधना कर रहे हैं, उतने दिन क्रोध नहीं करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे। इस बार गणपति पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:03 से दोपहर 1:33 तक। हालांकि बुधवार का दिन है, बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता, लेकिन मध्य दोपहर का यही समय, या थोड़ा सा और आप इसको बेहतर करना चाहें तो दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य दोपहर में गणपति की स्थापना करें और उनकी पूजा करें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।